हेलो बच्चों, अभी तक हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज या फिर ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज के वजह से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखे। आज हम लोग सीखेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे समझो बेटा, अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया है और उसका डायरेक्शन क्या है, ये दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कैसे डिफाइन होता है बेटा? किसी पॉइंट पे किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यानी डिफिनीशन से पता चला कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है बेटा, तो इस पे क्या करेगा? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो किसके बराबर होगा बेटा? क्यू ई के बराबर होगा। और इसका डायरेक्शन, जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन। अगर यहीं पे अगर माइनस क्यू चार्ज है बेटा, कोई पॉइंट माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बट मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा बेटा? क्यू ई के ही बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर डायरेक्शन के फॉर्म में लिखे तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ऐसे, यानी यहाँ पे माइनस साइन लगाना। अब बात कर रहे हैं कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, तो क्वेश्चन के मिजाज के या क्वेश्चन के सिचुएशन के हिसाब से हमें ये समझना पड़ेगा कि हमको ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है कि नहीं लेना है। यानी ये चीजें हमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते समझ में आएगी कि कब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को लेना है और कब नहीं लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m कैरी माइनस क्यू चार्ज kept in equilibrium above the earth surface in vertical electric field. Then find direction and magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना, और सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन नहीं देखना। ठीक, चलो अपना टाइम लो और उसको अच्छे से सॉल्व करो। आई होप कि तुम लोग सॉल्व कर चुके होगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर सपोज करो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन। और यहीं पे क्या है? एम मास का पार्टिकल है, एम मास का पार्टिकल है बेटा, और इस पे चार्ज कितना है? माइनस क्यू चार्ज है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा बेटा, वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज यहाँ पे निगेटिव है, तो यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और ये क्या होगा? क्यू। अब ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकता है? और ग्रेविटेशनल फोर्स देखे तो इसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल भी लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब दोनों फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो कभी भी नेट फोर्स ऑन पार्टिकल क्या हो सकता है? जीरो तो हो नहीं सकता। तो यानी ये कंडीशन में कभी भी ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकता।
अब सपोज करो कि हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दें। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए ले लिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल m मास का है और इस पे चार्ज क्या है, माइनस q है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में QE। और ग्रेविटेशनल फोर्स देखे तो mg नीचे की तरफ लगेगा, यानी ए क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो एक कंडीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है और इस कंडीशन में रह सकता है। ठीक, तो हमें फाइंड क्या करना है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यही हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। दोनों फोर्सेस को नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा, एफ नेट 0। तो यानी क्या हो गया बेटा, क्यू ई इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। यहाँ से ई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम जी डिवाइड बाई क्यू। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, डाउन। इस तरह से समझ में आया क्यों यहाँ पे ग्रेविटी लिए, अगर ग्रेविटी नहीं लेते तो काम हमारा नहीं बनता। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल when required electric field reverse in just reverse in direction, just reversed अब कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या कर दिया गया, रिवर्स कर दिया गया। उस कंडीशन में हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल बताना है। ठीक, तो पहले इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो उसको रिवर्स कर दिए तो ये क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया ये। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है m मास का, इस पे फोर्स पहले तो QE लगेगा और उसके बाद ग्रेविटी की वजह से फोर्स mg। अब चूंकि इक्विलिब्रियम में था तो QU किसके बराबर था, QE किसके बराबर था, mg के बराबर था। तो यानी जो नेट फोर्स लगा बेटा इस पार्टिकल पे, नेट फोर्स वो किसके बराबर हो गया, 2mg। और इसको कंपेयर कर देंगे m में से, तो यहाँ A इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2g। तो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किसके बराबर होगा बेटा, 2g के बराबर। यहां तक समझ में आई बात है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ए वेरी स्मॉल स्फीयर ऑफ मास एम, जो स्फीयर है बेटा उसका मास क्या है, m है, कैरी चार्ज प्लस q सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड in horizontal electric field E naught in equilibrium. In equilibrium, the silk thread make angle 60 degree
फ्रॉम वर्टिकल, देन फाइंड magnitude of electric field and direction and tension in thread. ठीक, यहाँ पे लिखो इफ लेंथ ऑफ thread is L and bob is slightly rotate from equilibrium, then find time period of SHM. चलो एक क्वेश्चन है, सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। एक स्मॉल मास का स्फीयर है जिसपे चार्ज प्लस क्यू है, सस्पेंडेड है किसके द्वारा? सिल्क द्वारा। और कैसे सस्पेंडेड है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट में जो हॉरिजेंटल है और ये इक्विलिब्रियम में है। सिल्क जब ये इक्विलिब्रियम में है तो सिल्क थ्रेड कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेंशन इन द थ्रेड। ठीक, तो यहाँ पे देखो बेटा, आई होप कि तुम लोग सॉल्व किए होगे खुद से। सिस्टम पोज करो और सॉल्व करके देखो। यहाँ पे जो सिल्क थ्रेड है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा? देखो यहाँ पे जब ये सिल्क थ्रेड का इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो यहाँ पे क्या लगा? mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, हॉरिजेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो QE इधर लग रहा होगा, QE ना। और टेंशन स्टाइल, अब यहाँ पे ए बॉब क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अगर इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, नेट फोर्स क्या है? इस पे 0 है, तो फोर्सेस को किसी भी डायरेक्शन में तोड़ा जा सकता है बेटा, लेकिन उसी डायरेक्शन में तोड़ेंगे कि नंबर ऑफ फोर्सेस क्या हो? मिनिमम हो। तो यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे? वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तोड़ लेंगे। ये क्या, अगर ये 60 डिग्री है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो टी cos 60 कितने बराबर हो गया? t/2। और t sin 60 किसके बराबर हो गया? रूट। तो अब हमें क्या करना है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पे √3t/2 इक्वल टू किसके हो जाएगा बेटा? QE के। और यहाँ पे क्या हो गया? t/2 इक्वल टू किसके हो जाएगा? mg। अगर दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं तो √3 इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा? t/2 कट जाएगा, √3 इक्वल टू किसके आ जाएगा? QE0/mg। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? mg की वैल्यू आ जाएगी, E0 की वैल्यू आ जाएगी। E0 किसके बराबर होगा बेटा? √3mg/q। ये मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन किधर है बेटा? डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है।
ठीक। अब क्या निकालना है कि हमें टेंशन की वैल्यू काउंट कर, टेंशन निकालना है बेटा। तो टेंशन किसके बराबर होगा, T/2 इक्वल टू क्या है, mg। तो T इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2mg। दोनों चीजें आ गई। आगे क्वेश्चन में पूछा है बेटा कि हमें क्या निकालना है कि जैसे ही इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक या ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगा। अगर ऑसिलेशन बहुत छोटा है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में बेटा हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर किसी किसी ऑसिलेटरी बॉडी या सिंपल पेंडुलम है यहाँ पे, तो अगर इस पे लगने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में अगर सेम हो, अगर सिंपल पेंडुलम पे अगर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम है बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, टेंशन कैलकुलेट कर देंगे। और टेंशन को किसके बराबर इक्वेट कर देंगे बेटा, एम जी डैश। यहां से जो जी डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर अपना टाइम पीरियड क्या लिख देंगे बेटा, 2πL/जी डैश। यही क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। लेकिन एक किस कंडीशन में होगा, जब इस बॉब पे जो सिंपल पेंडुलम है उसके बॉब पे जो लगने वाला फोर्स है मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट फोर्सेस नहीं लग रहा होगा तो ये कभी भी ऐसे लिखा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया, 2 किसके बराबर है, 2mg इक्वल टू mg डैश। तो यहाँ से g इफेक्टिव आ गया, ये किसके बराबर है, 2g के। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या लिख लेंगे बेटा, तो इसलिए यहाँ पे टाइम पीरियड इक्वल टू 2πL/2g। यानी जब ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बेटा कंसेप्ट की थोड़ी बेईमानी की जा सकती है, ये इतना आसानी से लिख लिए बेटा, लेकिन जब हमें सब्जेक्टिव पैटर्न में इसे सॉल्व करना होता तो क्या करना पड़ता, इस पे सारे फोर्सेस दिखाने पड़ते, फिर थीटा डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ता, फिर साइन थीटा को थीटा के बराबर इक्वेट करके, यानी थोड़ा हमें थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ता। बट जब प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट की बेईमानी की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्या है, ए वेरी स्मॉल स्फेयर ऑफ मास m कैरी चार्ज प्लस q is suspended in horizontal electric field is in equilibrium। Then find tension in string and angle theta from which string is inclined
फ्रॉम वर्टिकल। चलो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही सोल्यूशन देखना है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो हमारा बॉब है वो क्या है, ऐसे सस्पेंडेड है। कहाँ से बेटा, वर्टिकल प्लेन से। एंगल कितना बना रहा है, थीटा। इसी एंगल को फाइंड करना है। अब फील्ड हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, यानी फील्ड इस बॉब पे जो फोर्स लगेगा वो बेटा कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा। ठीक, और एम जी किधर लगेगा, नीचे की साइड लगेगा। और टेंशन, तो यहाँ पे देखो कोई तरीका है कि जिससे हम लोग टेंशन को एक ही बार में आसानी से कैलकुलेट कर लें। एक ही बार में अगर हम लोग टी को फाइंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। तो यहाँ पे एक ध्यान दो कि ये दोनों फोर्सेस हैं और तीन फोर्सेस हैं, और इस पे जो नेट फोर्स होगा एफ नेट क्या है इस पार्टिकल पे, एफ नेट बाप पे एफ नेट 0 है। यानी ये दोनों फोर्सेस क्या किए होंगे, मिलके इसको क्या किया होंगे, कैंसिल किए होंगे। या फिर ये दोनों फोर्सेस मिलके इसको कैंसिल किया होगा, तभी इस पे नेट फोर्स 0 रह सकता है। तो यानी जब भी हम लोग टेंशन को कैलकुलेट करना है तो टेंशन क्या कर सकते हैं, इन दोनों का नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। एक ही बार में टेंशन को लिखा जा सकता है। लेकिन अगर ये एंगल हमें थीटा फाइंड करना है बेटा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। यानी थीटा फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, टी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, टी साइन थीटा। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू ई, और टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम जी। यहां से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। दोनों को क्या करो, स्क्वायर करके जोड़ दो, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखो, 1 लिख दो, और फिर क्या लो, अंदर रूट ले लो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें टेंशन मिल जाएगा। और ऐसा करके हम लोग यही आंसर पाएंगे। अगर थीटा हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे देखो दोनों को आपस में डिवाइड किए तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, क्यू ई अपान एम जी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्यू यू डिवाइड बाई एम जी। ठीक, चलो क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म फील्ड ई नॉट आई कैप एग्जिस्ट, ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम कैरी प्लस क्यू चार्ज रिलीज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, फाइंड its velocity and x coordinate at t equal to t second. Also find electric kinetic energy, also find kinetic energy as function of
एक्स कोऑर्डिनेट। चलो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना है। ईमानदारी के साथ सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखो। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब एक पार्टिकल है बेटा जिसपे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। समझो अगर यही 0 0 ओरिजिन पे पार्टिकल है और इस पे यहाँ पे पार्टिकल है और इस पे मास क्या है इसका, m है, चार्ज प्लस क्यू। ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, रिलीज किया गया, ओरिजिन से इसको रिलीज किया गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी डायरेक्शन में है। तो कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है बेटा, वेलोसिटी एंड एक्स कोऑर्डिनेट। अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखे बेटा, यही ये चार्ज पार्टिकल है, अगर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखे, t इक्वल टू 0 सेकेंड, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे क्या है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, y 0 है, y कोऑर्डिनेट भी क्या है, 0 है, वी एक्स भी क्या है, 0, वी वाई क्या है, वो भी 0 है। और यहाँ पे ए एक्स दिया हुआ है, ए किसके बराबर, इस पे लगने वाला फोर्स क्यू वी और मास से डिवाइड करिए तो क्या हो गया, क्यू ई नॉट बाई एम। ठीक, बट t इक्वल टू टी सेकेंड पे बेटा, यहाँ पे देखो t इक्वल टू टी सेकेंड पे y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 ही होगा। x कोऑर्डिनेट की बात करें, x कितना होगा, तो x जो इस डायरेक्शन में दूरी चलेगा, पहले vx की बात कर लेते हैं, वेलोसिटी vx की बात करें तो vx किसके बराबर होगा बेटा, ux प्लस यू वी ए टी, ए एक्स और टी। अब यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू हमें फाइंड है, कितनी फाइंड है, ए तो 0 हो गया, तो वी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, क्यू ई नॉट बाई एम, टी के बराबर, ये वी एक्स हो गया। अगर बेटा एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एक्स, तो किसके बराबर होगा, एक्स यू टी, यानी यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये तो 0 होगा क्योंकि ये 0 है, तो एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, हाफ क्यू ई नॉट बाई एम टी स्क्वायर। तो हमें वेलोसिटी मिल गया और क्या मिल गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का हमारे पास दो तरीका है बेटा, या तो काइनेमेटिक्स से फाइंड कर लेंगे, वेलोसिटी निकालो फिर हाफ एम बी स्क्वायर कर लो, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो। तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से देखते हैं बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन किसके बराबर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रिक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और मोशन भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव वर्क क्या है, क्यू ई नॉट एक्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के इनिशियल 0 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, के फाइनल किसके बराबर हो गया बेटा, क्यू ई नॉट एक्स के। और चाहो तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर ये तो फंक्शन किस में निकालना था, एक्स में, अगर टी में निकालना होता तो भी क्या हो जाता, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, किसके बराबर हो जाती, क्यू ई नॉट इंटू हाफ क्यू ई नॉट एम बाई टी स्क्वायर। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, क्यू स्क्वायर, पहले हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। काइनेमेटिक्स का यूज करके थोड़ा कैलकुलेट करो तो
यहीं पे देखो काइनेमेटिक्स का यूज करके, काइनेमेटिक्स कैसे, तो हमारा क्या वी एक्स दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर क्यू ई नॉट टी बाई एम का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ, यहाँ एक एम से एम कट जाएगा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। या फिर एक तरीका ये देखो, अगर बेटा हम वी एक्स स्क्वायर की बात करें तो कितने बराबर, यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 AX और एक्स इसी के बराबर होगा। यहां से वी एक्स स्क्वायर ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 2, एक एक्स को क्या लिख सकते हैं बेटा, ए एक्स देखो क्यू ई नॉट बाई एम इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखो एक किसके बराबर हो, एम उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो एक और 2 ऊपर, तो ये हाफ एम वी एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो गया, क्यू ई नॉट एक्स। यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, क्यू ई नॉट। इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये इसको एम बी स्क्वायर में करूँ, 80 के फॉर्म में आया है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट E naught I cap and electron is projected with kinetic energy K naught parallel to the field parallel to the field find x coordinate where electron momentarily in rest। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में हो, वहां पे हमें क्या फाइंड करना है बेटा, वो पोजीशन फाइंड करना है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए पहली बार। ठीक, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारा x है, ये y है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और ये E नॉट है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया गया बेटा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना है, k नॉट है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्ट किया गया, फिर काइनेटिक एनर्जी k नॉट। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक क्या हो जाएगा कि चार्ज जा रहा है इधर और फोर्स लग रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग आराम से कहते हैं कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क, तो अगर कह रहा है कि एक कंडीशन यहाँ पे आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस क्यू ई, या इलेक्ट्रॉन है तो ई, और यहाँ पे सपोज करो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स
और इस किसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे माइनस ई एक्स किसके बराबर होगा बेटा के नॉट। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा के नॉट डिवाइड बाई ई। यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस के नॉट। समझ में आ गया? ठीक है, आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E naught J cap exist a particle of mass m carry plus q charge is projected फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से ओरिजिन प्रोजेक्ट किया गया है बेटा ओरिजिन से। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड विद v नॉट वेलोसिटी इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। Then find t equal to t second. Then find at t equal to t second. क्या फाइंड करना बेटा, पहला vx vy वेलोसिटी इन y डायरेक्शन x डायरेक्शन और x और y पोजीशन भी फाइंड करना है। दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तीसरा एंगल मेड बाय वेलोसिटी विद x कोऑर्डिनेट या x डायरेक्शन एज फंक्शन ऑफ x। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो ईमानदारी के साथ और सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पे देखो बेटा, सपोज करो ये क्या है हमारा y एक्सिस और ये क्या है हमारा x एक्सिस। हमारा चार्ज पार्टिकल कहाँ पे है बेटा, ओरिजिन पे है। इस पे प्लस मास किसका है m प्लस q चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म है पूरे रीजन में और ये ई नॉट है। तो यहाँ पे अगर इस पार्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है बेटा, तो जैसे ही ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर किया इस पार्टिकल पे एक फोर्स भी लगेगा इधर और एक कितना लगेगा QE, और एक QE फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखें तो क्या आ रहा है, t इक्वल टू 0 पे x भी क्या है 0 है, y भी क्या है 0 है
और वी एक्स वी जीरो है और वी वाई भी क्या है, जीरो है। पर ए एक्स जीरो है बट ए वाई क्या है, चार्ज कितना लग रहा, क्यू ई बाय, यहाँ पे वी एक्स क्या है बेटा, वी ना। लेकिन t इक्वल टू टी सेकेंड पे, t इक्वल टू टी सेकेंड पे एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वी नॉट इंटू, ठीक है। अगर वी एक्स की बात करें तो वी एक्स हमेशा क्या होगा, वी नॉट ही होगा। वी वाई तो यहाँ पे यू वाई प्लस ए टी, ए वाई टी। तो यहाँ पे क्या, ए तो जीरो हो गया बट यहाँ पे वी वाई कितना आ गया बेटा, ए वाई कितना है, क्यू नॉट, क्यू ई नॉट बाई एम टी के बराबर हो गया। एक चीज मिला। आगे की चीजें देखें। अगर हमारा y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया बेटा, y किसके बराबर होगा, u वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाला कोऑर्डिनेट तो जीरो, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, y इक्वल टू हाफ ए वाई क्या है, क्यू ई नॉट बाई एम टी स्क्वायर। क्या टी की वैल्यू रख सकते हैं, अगर वक्स यक्स कोऑर्डिनेट यक्स में अगर हमें निकालना है, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से टी अगर निकालोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई वी ना। यहाँ पे y इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, हाफ क्यू ई नॉट बाई एम एक्स स्क्वायर वी नॉट। अब कह रहा है कि जैसे ये पार्टिकल क्या करेगा, इस तरह से मूव करेगा बेटा, इस तरह से मूव करेगा। तो कह रहा है किसी टी टाइम पे क्या हमें फाइंड करना है कि यहां से जो एंगल फॉर्म कर रहा है इस एंगल को फाइंड करना है। तो एंगल यहाँ पे जो tan थीटा होगा बेटा उसी ट्रेजेक्टरी पे स्लोप होगा। ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन आ गया और एक किसका इक्वेशन है बेटा, पैराबोला, ठीक। अब हमें tan थीटा की वैल्यू निकालना है तो tan थीटा ट्रेजेक्टरी पे स्लोप निकालेंगे वही देगा और एक क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और एक किसके बराबर होगा, वी एक्स बाई वी वाई बाई वी एक्स। ठीक है, या फिर क्या कर दें कि इसी को डिफ्रेंशिएट कर दे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल ले, वो tan थीटा के बराबर होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट किए तो बेटा ये कितना आ गया, tan थीटा इक्वल टू हाफ क्यू ई नॉट एम वी नॉट स्क्वायर टू एक्स, यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स क्यू ई नॉट एक्स एम वी नॉट। यहां से थीटा फाइंड हो गया हमें, ठीक। इस तरह किए हो गए आप लोग। क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रोजेक्टेड in same uniform electric field from same
position from same position perpendicular to electric field will they deflect in same sense? सेम सेंस में ये डिफ्लेक्ट होंगे आर which have more magnitude of deflection for same displacement in x-axis. पहला if they have same kinetic energy, दूसरा if they have same initial velocity. चलो इस क्वेश्चन को ईमानदारी के साथ सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। देखो ये हमारा क्या है, सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन है एक और दूसरा क्या है प्रोटॉन है। दोनों ओरिजिन से क्या किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जा रहा होगा बेटा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो इसका पाथ ऐसा होगा। और प्रोटॉन की बात करें तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। ये प्रोटॉन का पाथ है और इलेक्ट्रॉन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो पहले कह रहा है, पूछा रहा है कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो पहले ही मान लें कि अगर इसकी वेलोसिटी v नॉट रही होगी, एक को देखो अगर वेलोसिटी v नॉट रही होगी, v इनिशियल इक्वल टू v नॉट रहा होगा x डायरेक्शन में, या फिर कह सकते हैं कि vx किसके बराबर है, v नॉट के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x, यहाँ पे ए वाई की बात करें, वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है क्यू ई, और उस पर मास से डिवाइड कर दिए तो एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा वी नॉट टी। यहां से अगर हमें अगर टी काउंट निकालना तो एक्स बाई वी नॉट। वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इनिशियली वेलोसिटी 0, तो y इक्वल टू किसके बराबर हो गया, हाफ ए वाई क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। यहां से पैराबोला का इक्वेशन हो गया, y इक्वल टू किसके बराबर हो गया बेटा, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी का 2 लिख सकते हैं, क्यू ई नॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू
यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो 1/4 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई क्यू ई नॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, पहले ही क्वेश्चन में अगर काइनेटिक एनर्जी क्या दिया है, सेम दिया है, तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेम डिफ्लेक्ट होगा, यानी वाई में जो डिफ्लेक्शन होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बोथ पार्टिकल डिफ्लेक्ट विथ सेम अमाउंट ठीक। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा अगर वेलोसिटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन का अगर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेलोसिटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगी बेटा, लेस देन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो किसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा बेटा, ये वैल्यू छोटी हो गई, ये वैल्यू छोटी होगी तो वाई ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट मोर। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 प्लेट है बेटा, पहला प्लेट ये है और एक प्लेट, इसका जो प्लेट का लेंथ है बेटा एल है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी है। तो यहाँ पे ओरिजिन है, ये अपना क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या है अपना वाई एक्सिस, और ये डिस्टेंस क्या है, डी बाई। और यहीं से यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, और इस इलेक्ट्रॉन को किसी वेलोसिटी वी नॉट से, किस वेलोसिटी से, वी नॉट से इसके अंदर प्रोजेक्ट किया जा रहा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम origin with velocity v naught I cap, then find minimum velocity v naught so that it does not strike the upper plate. For this condition, for this condition find angle made by
वेलोसिटी वेक्टर with x coordinate at the stand it come out from चलो ये क्वेश्चन है बेटा। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फिगर दूसरा बना लेते हैं। यहाँ दो प्लेट है बेटा, यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, इसका लेंथ यल, और क्या क्या चीजें दी हुई बेटा। यहाँ पे क्या है, ये अपना एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और यही क्या है हमारा 0 0 ओरिजिन है, और यहीं पे एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाएगा बेटा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये फोर्स किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ए वाई अगर कैलकुलेट किया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, ई बाई एम, ऐसे अप डायरेक्शन। यहाँ पे कुछ टर्म देखते हैं, जैसे हमें क्या फाइंड करना है, यक्स अगर मान लो कुछ डिस्टेंस टी टाइम पे अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यक्स निकाल रहे हैं बेटा। पहले t इक्वल टू 0 सेकेंड पे देखें, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 होगा। और यहाँ पे देखो v x किसके बराबर होगा बेटा, v नॉट के, v y क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी क्या है 0 है, और y भी क्या है अपना 0 है। बट t इक्वल टू टी सेकेंड पे देखें तो थोड़ा, t इक्वल टू टी सेकेंड पे हमारा v x किसके बराबर होगा, v नॉट के बराबर, और x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, v नॉट इंटू टी। अगर यहाँ से t फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, x बाई v नॉट। अब हम क्या करें बेटा, y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, y किसके बराबर होगा, y किसके बराबर होगा, u वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसी इक्वेशन से हम क्या y कोऑर्डिनेट अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू होगा, एक टर्म तो अपना 0 हो गया, ये क्या हो गया हाफ ए वाई कितना है, ई बाई एम टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू रखोगे तो y कितना हो जाएगा, हाफ ई बाई एम वी नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या किए, टी की वैल्यू पुट कर दिए, एक पैराबोला बन रहा है। यानी जो चार्ज पार्टिकल है बेटा कुछ ऐसे क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे मूव करे कि ये जो अपर प्लेट है उससे इलेक्ट्रॉन टकराए नहीं। तो उससे टकराने के लिए हमारा क्या, इसके बीच का डिस्टेंस क्या था, डी था टोटल। तो ए वाली डिस्टेंस क्या थी, dy/2। यानी इससे टकराए नहीं, तो यानी हमारा y कोऑर्डिनेट किससे कम होना चाहिए बेटा, जब x इक्वल टू क्या हो जाए यल हो, तो हमारा y कोऑर्डिनेट किससे कम होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट कम होना चाहिए dy, तभी ये टकराएगा नहीं। तो यहाँ पे देखो
जो हमारा ये हाफ ई ई एल स्क्वायर, इसको स्मॉल लिखते हैं, और ये किसके बराबर है, एम वी नॉट स्क्वायर लेस देन किसके बराबर होना चाहिए, डी बाई। यहाँ से हाफ को काट सकते हैं, और हमारा अगर वी नॉट इधर लिखें तो वी नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, ई एल स्क्वायर एम डी से। तो यानी जो v मिनिमम कितना होना चाहिए, v मिनिमम किसके बराबर होना चाहिए बेटा, अंडर रूट ई एम डी एल के बराबर होना चाहिए। यही क्या है, हमारी मिनिमम वेलोसिटी। अब कह रहा है कि ये एंगल थीटा पूछ रहा है, जैसे यहाँ से इसको जस्ट छूटे छूटते छूटे ऐसे पास करें तो यही एंगल हमें थीटा पूछा जा रहा है। थीटा क्या है बेटा, अगर इस पे स्लोप खींचे, इस ट्रेजेक्टरी पे स्लोप खींचे बेटा, अगर इस पे एक स्लोप खींचे, इसी अरे टेंजेंट खींचे, तो टेंजेंट का स्लोप ही क्या है, हमारा थीटा है। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, यानी टेन थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कर दें, या इसको क्या लिख सकते हैं, वी वाई बाई वी एक्स। तो जैसे ही हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा, यहाँ देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एक्स एम वी नॉट स्क्वायर। और यही क्या किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर। यहाँ से थीटा अगर निकालना चाहे तो टेन इनवर्स ई एक्स एम वी नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर हम वी नॉट की वैल्यू रख दें, यानी मिनिमम वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो वी नॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स ई, और यहाँ जब यल एक्स के बराबर है तो यल एम, और वी नॉट की यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो गया, ई एल स्क्वायर एम डी। चलो अब यहाँ देखो बेटा, ई एल इससे एक कट गया, और एक क्या हो गया, एक एल से एक एल कट गया, एम से एम कट गया, तो जो हमारा थीटा है वो कितना निकल के आ गया बेटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, देखो डी ऊपर चला जाएगा और एल नीचे है, डी बाई, यही एंगल हमारा क्या हो जाएगा। तो आज के क्लास में इतना ही बेटा, नेक्स्ट चीज है अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।